संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस संसार का सार ऐसार बता रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। इस संसार में जो मनुष्य तन धारण करके आए हुए हैं, बाकी तो 84 लाख योनि के जीव हैं, वो तो पीड़ा में हैं, वो तो नरक में हैं, दुखी हैं, महा दुखों में पड़े हैं वो जीवात्माएं 84 के। मनुष्य तन की बात हो रही है। जो मनुष्य तन धारण करके इस जगत में आया हुआ है और चल रहा है, वो तन धरी सुखिया कोई नहीं देखा। साहिब कहते मैंने कोई सुख नहीं देखा। यहाँ पे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे बीच का हो, मध्य का हो, सब दुखी ही पाए। क्यों? दुखों के खेत में दुख की खेती पैदा होती है। यहां है दुख। मन और माया के द्वारा फैलाया गया सारा का सारा चमकदार, आकर्षित, लुभावना, प्यारा सा यह संसार, ये सत्य नहीं है। प्रथम तो ये असत्य है, ये अस्थायी है, मिट रहा है, बदल रहा है। अब हमारे तन पे आते हैं हम।
2.5-3 किलो के माताएं गर्भ से हम आए। धीरे धीरे विकास हुआ, भोजन करते रहे, समय बढ़ता रहा, स्वस्थ शरीर, बहुत लंबा चौड़ा शरीर बन गया। जवानी की अवस्था आ गई, ताकत आ गई। 18 वर्ष के बाद ही सरकार ने मान रखा है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी बुद्धि पूरी विकसित हो जाएगी, लाभ हानि समझ में आएगी, देश की लाभ और हानि की बात वो समझ जाएगा। तो 18 वर्ष की सीमा रख दी है, बालिग हो जाएगा, अपने फैसले खुद करेगा, जमीन खरीद सकेगा, बेच सकेगा, व्यापार कर सकेगा, अपने नाम से दुकानदारी व्यापार कर सकता है वो। फिर 18 वर्ष तो वैसे गए क्या इसके, अबोध में गए, अल्प बुद्धि रही। सरकार भी मानती इस बात को तो कि जब जिम्मेदार हो जाए, योग्य हो जाए, तब नौकरी दो। सरकार के काम काज को चलाना है तो वो पूरा समझदार चाहिए हमें, तब जो है नौकरी योग्यता रखी है। फिर आगे आगे युवावस्था आ गई, जवानी आ गई, शादियां करने लग गया मनुष्य आया। तो फिर गृहस्थाश्रम में बाल बच्चे पैदा हो गए, फिर पालन पोषण करता चला। उनका पालन पोषण करते, गुजारा भत्ता चलाते, माँ बाप की वृद्ध अवस्था आ जाती है जब उसके बच्चे शादी योग्य हो जाते हैं। शादी करने तक लगातार हर रोज काम करते रहे और दुख और सुख साथ साथ आ रहे हैं, लाभ हानि साथ साथ आ रहे हैं, बीमारियां हमारे साथ साथ चल रही हैं। क्या है ये इस जगत में व्यापेंगे। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी तो दुख आएगा, कष्ट होगा, मानसिक क्लेश आएगा। सारी इच्छाएं कभी किसी की नहीं पूरी होती, जो चाहता है वो मिलता नहीं है इसको, फिर क्या आएगा, मानसिक कष्ट आएगा। फिर दूसरी बात सबसे बड़ी जो है, वृद्धावस्था बदल गई। वृद्ध में बीमारी आने लगती हैं, शरीर कमज़ोर होने लगता है, मानसिक शक्ति भी घटने लगती है, फिर वैसे दुख शुरू हो जाता है। साहिब कह रहे हैं, अगर राजा भी बना दिया जाए किसी को, जो आज राजा है उसके बारे में कह रहे हैं साहिब, राजा को प्रथम भय तो यही है कि उसका राज्य कोई ताकतवर राजा न छीन ले, ये भय है कि जनता विद्रोह ना कर दे। तीसरा क्या है कि उसने मर के जाना है, मर जाएगा वो, सदा नहीं रहेगा वो। तन धरी सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेक का। साहिब कहते हैं जहाँ से सूर्य उदय होता है, जहाँ जाकर छिपता है, कहते मैंने सारा वहाँ तक का भी सारा छानबीन कर ली है, यहाँ कोई सुख ही नहीं पाया। क्यों? सुख नहीं है। अब सुख कहाँ है, प्रश्न पैदा होता है। सुख परमात्मा के सच्चे नाम में है। सत्य नाम, जो सच्चा नाम है, वह सुख की डोरी है। जैसे कोई कुएं में गिरा हुआ, दृष्टांत ले लो नीचे, वो पीड़ा में है, दुखी है, कुएं में न भोजन मिल रहा है, न प्यास है, न कुछ मिल रहा है, न आधार है, और कब तक तैरेगा, दम टूटेगा तो कब तक चलेगा वो। तो पीड़ा में है, दुखी में है, मरने के संकट में पड़ा हुआ वो। अगर कोई रस्सी फेंक दे ऊपर से और वो रस्सी को पकड़ ले, या तो रस्सी को ऊपर वाला खींचे नहीं, नीचे वाले को बोल दे पकड़ पकड़ धीरे धीरे ऊपर चढ़ जा,
एक बात ऊपर आ गया, या ऊपर वाला खींच ले, नीचे वाला पकड़ ले तो बाहर आ गया, कष्ट से निवारण हो जाएगा। जब ऊपर आ जाएगा तब जो गहरा लगातार कष्ट था कुएं में पड़े पड़ेगा, सुरती हमारी जो हमारी आत्म शक्ति है वह 9 द्वारों रूपी कुएं में पड़ी है नीचे। सारा ध्यान सारा कारोबार हम 9 द्वारों में कर रहे हैं। 9 द्वारों रूपी जितना भी कारोबार है ये सारा कुआं है, गहरा अंधकूप है ये आत्मा के लिए। अब कैसे करें? डोरी है सतनाम की, डोरी एक अनूप है। अधरे दर्शन होए, काया से न्यारा लख हंस का अवस होए। कबीर साहिब कहते हैं एक अनूप डोरी है। अनूप किसे कहते हैं? जो संसार में जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय है वो, ऐसी रस्सी कहीं नहीं है। डोरी एक अनूप है। अधरे दर्शन होए, मालिक के, परमात्मा के, खुदा के, रब के दर्शन होंगे, बता दिया साहिब ने, होंगे भाई। अब डोरी पकड़ के सुरती इन 9 द्वारों से ऊपर 10वें द्वार पे ठिकाना बनाए, वहाँ रहने लगे, वहाँ ध्यान को जमाने लगे। फिर 10वें द्वार से बाहर आए, फिर वहाँ से सुख की राही निकलती है, सुख का रास्ता निकलता है। नहीं तो 9 द्वारों में जितना भी कारोबार है सब ठाठ बाट संपत्ति है, जायदाद है सारी, ये सारी की सारी नाशवान है, छूटने वाली है, श्वासों को यही खर्चवाने वाली है। और आए थे मनुष्य तन में भक्ति करने, बाकी कर्म तो 84 में करके आई हुई सुरती, केवल भक्ति करने आई हुई यहाँ पे। फिर भक्ति करें तो भगवान की करें, फिर भगवान कहाँ है इसकी खोज करें। अब खोज करेंगे तो मिलेगा, जिन खोजा तिन पाइया। कबीर साहिब कहते हैं जिसने खोजा है परमात्मा को मिला उसको। तो खोजना तो पड़ेगा, जानकारों से मिलना पड़ेगा। तो जिसने खोजा उसको मिला है, तो फिर कैसा है वो परमात्मा? इसके बारे में प्रश्न पैदा होते हैं कि कैसा है वो, कहाँ है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है मनुष्य का। मनुष्य तन मिलते ही परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कब मिलेगा, ये सारी बातें जो है मनुष्य के साथ जुड़ी हुई हैं। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। उसमें साहिब खुलासा करेंगे कि परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलें उसको। इस पे काफ़ी प्रकाश डाला गया श्रीवाणी में। और श्रीवाणी में साहिब फरमाते हैं, अनघड़िया देवा तेरी कौन करे सेवा, तेरी कौन करे सेवा, तेरी कौन करे सेवा। अनघड़िया देवा तेरी कौन करे सेवा, तेरी कौन करे सेवा। अनघड़िया देवा तेरी कौन करे सेवा, तेरी कौन करे सेवा। घड़े देव को सब कोई
पूजे नित ही लावे सेवा। घड़ी देवी को सब कोई पूजे नित ही लावे सेवा। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भेवा। तेरी कौन करे सेवा, अन्य घड़िया देवा। तेरी कौन करे सेवा, तेरी कौन करे सेवा। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपनो न होई। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपनो न होई। यह तो अपनी करनी भोगे, यह तो अपनी करनी भोगे। यह तो अपनी करनी भोगे। करता और ही कोई। तेरी कौन करे सेवा, अन्य घड़िया देवा। तेरी कौन करे सेवा, तेरी कौन करे सेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सर लागी काई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई। इन्हीं भरोसे कोई मत रहियो, इन्हीं भरोसे कोई मत रहियो। इन्हों मुक्ति नहीं पाई। तेरी कौन करे सेवा, अन्य घड़िया देवा। तेरी कौन करे सेवा, तेरी कौन करे सेवा। योगी जपी तपी सन्यासी और सन्यासी आप में लड़िया। योगी जपी तपी सन्यासी, आप में लड़िया। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। शब्द लखे सोई तरिया। तेरी कौन करे सेवा, अन्य घड़िया देवा। तेरी कौन करे सेवा, तेरी कौन करे सेवा। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से
इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। अनघड़िया देवा तेरी कौन करे सेवा। क्या अर्थ है इस बात का? घड़ना मैंने बनाना, कौन है वो जो बनाया नहीं जा सकता? परमात्मा। क्यों? परमात्मा ने सबको बनाया है। सबसे सर्वोच्च कीर्ति तो मनुष्य है, जिसको सबसे बाद में बनाया है मालिक ने। सब जीव पहले बने हैं, सबसे बाद में इसको लेके आए हैं। मनुष्य को बनाया, सृष्टियों को बनाया, सभी को बनाया। और मनुष्य में ये शक्ति आ गई कि ये परमात्मा नहीं कहीं बना दे, कहीं गढ़ दे और बना के कहीं रख दे। अजीबो गरीब दास्तां है ये तो। कुम्हार घड़ों को बनाता है, निर्माता है वो। किसी घड़े ने आज तक किसी कुम्हार को बनाया हो? कहीं नहीं सुना आज तक तो। अनघड़िया, जिसको कोई घड़ नहीं सकता, जिसको कोई बना नहीं सकता। अनघड़िया देवा तेरी कौन करे सेवा। हे मालिक, हे परमात्मा, हे विनाशी परमात्मा, आप तो अनघड़िया हो, आपको तो कोई बना ही नहीं सकता। यहां पे तेरी सेवा कैसे करेंगे फिर? आप तो देवों के देव हो, सारे देव भी वहीं से निकलते हैं, सब शक्तियां वहीं से आती हैं। तेरी कौन करे सेवा। घड़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावें सेवा। दो बातें आ गई हैं, अनघड़िया और घड़ा हुआ देव। घड़ा मैंने बनाया हुआ देव। कौन बनाएगा? मनुष्य बनाएगा। यही है करामाती तो। बुद्धि भर रखी है, सब शक्तियां भर रखी हैं। घड़े देव को सब कोई पूजे। जो देव मनुष्य ने बनाया और किसी स्थान पर रख दिया, उसको सब कोई पूजे। सब उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। नित ही लावें सेवा, हर रोज सेवा हो रही है भाई। घड़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावें सेवा। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भीवा। साहिब कहते हो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है खंडित, जो खंडित नहीं होता। अटूट, जो टूट नहीं सकता। अजर, जो जलता नहीं है। अमर, जो मरता नहीं है। सत्य, जो झूठा नहीं है। ऐ नाम, जिसका कोई नाम ही नहीं है संसार में। अमिट, जो मिटता कभी नहीं है। अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताको न जाने भीवा। ये मनुष्य श्रद्धालु जो बन के चला है कि परमात्मा की पूजा करूंगा, परमात्मा की भक्ति करूंगा। परमात्मा की पूजा कहां करेगा भाई? दृष्टांत लो पिंड में। अगर परमात्मा को किसी एक विशेष स्थान पे हम बना दें कि यहां तो परमात्मा है अंदर, फिर बाहर कौन है? फिर सर्वव्यापक कैसे रहेगा वो तो सर्वव्यापक है। जर्रे जर्रे में है शक्ति उसकी, तो वो तो फैला हुआ हर जगह। फिर सीमा में कैसे बांध देंगे हम? वो तो असीमित है। एक विशेष स्थान पे जाके पूजा अर्चना करेंगे हम और कहेंगे कि यहां है परमात्मा, फिर तो सीमा में बंध गया भाई। वो तो सीमित हो गया। परमात्मा तो असीमित है। फिर सर्वव्यापक कैसे हुआ? वो तो एक जगह बंध गया वो तो। अगर इस परमात्मा को मिलना है, पूजा अर्चना करनी है, हे मनुष्य यहां तो उसे आना पड़ेगा। मतलब बांध दिया तो बंधन में हो गया। किसने बांधा है? मनुष्य ने।
है? वो तो सर्वव्यापक सत्ता भाई, जर्रे जर्रे में है, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में समझाते कहते हैं परमात्मा की शक्ति हर जगह मौजूद है, पर नजर बाहरी आंखों से दिखता नहीं है, वो पर नजर आता नहीं। अब भेद बताएंगे। योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं, ये नुक्ता है, ये विधि है। उस योग को जाने बिना और वो योग जान के साधना किए बिना कोई उसे प्राप्त नहीं कर सकता, कोई उसे पाता नहीं है, कोई नहीं प्राप्त कर सकता उसको।